तो चलिए जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज की इस वीडियो में ना आपको मतलब कि फिजिक्स का छठा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और आपको ना वादे करते मेरे भाई, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए ना ओनली 5 मिनट और रुकिएगा, ठीक है। सच बोल रहे हैं, सारा जो है ना सब्जेक्टिव याद करवा देंगे जी, एकदम सरल भाषा, आप कभी सोच भी ना सकते, ठीक है। और इससे बाहर ना आपके एग्जाम में कुछ आइबो ना करेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर 1 2 3 ना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, और तो बात करते हैं ना क्या मतलब कि चैप्टर क्या नाम है, मतलब कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चलिए आपको हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा, बस मेरा मानना है कि क्लास को खाली ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या छुपा है, विद्युत चुंबकीय माने चुंबक कारण ना विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे आपको बता दें, जैसे कि मान लिया जाए भाई, है ना, कि आपका ये कोई कुंडली है, ठीक है। इस प्रकार से ना आपका कोई कुंडली है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कुंडली है और यहाँ आपका एक चुंबक है, ठीक है, तो दोनों को आस मिलाएं, मतलब कि पास मिलाएंगे ना, और इसको गति करवाएंगे। जैसे कि आप चुंबक देखते हैं ना, तो चुंबक के सटाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम दोनों को पास लाएंगे ना भाई, तो दोनों को पास में लाने से ना इसके बीच ना एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण ना मेरे भाई, ठीक है, जिसके कारण ये कुंडली में को धारा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात खत्म। आपको क्या बताना है कि जब हम कुंडली और चुंबक के बीच में हम गति करवाते तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल होता है उत्पन्न भाई। और इसी विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में को धारा आ जाता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात खत्म जी, समझ में ही लो। चलो थोड़ा सा हम थोड़ा डिफिनेशन बता भैया, देखा कैसे, ध्यान दिया। जब किसी कुंडली, अभी जस्ट बोले थे कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच ना अपेक्षित गति होती है, अभी जस्ट बताया था ना, तब इसके कारण उनके बीच ना एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि जैसी गति करवाएंगे तो उसके बीच में ना एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात खत्म। ए भाई कुछ ना करना, बस आपको एक कुंडली लेना है और एक चुंबक लेना है, और दोनों को एक पास में रखेंगे, माने गति करवाएंगे ना, तो उसके बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वही बल के कारण कुंडली में को धारा हो जाता है भाई। हलचल होता है कि ना होता है, होबे करता है। तब बोलबा ए भैया बड़ी इजी समझा देला जी, हमरा एकदम समझ में आ गया, हमरा पता है कौन जे भी अगर वीडियो देख ले रहा ना, तो उनका पूरा समझ में आ रहा। चल हम आगे ध्यान दिया, आगे को ना ध्यान दिया कि जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स कह रहा है, ध्यान दिया। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया ए भाई ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में ना ये आपका कोई सतह रखा हुआ, ठीक है। और इसके लंबवत भाई, लंबवत है ना, कैसा लंबवत, याद रखेगा, ठीक है। लंबवत निकलने वाली है ना, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या है ना, इसे क्या बोलेंगे भाई, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा भाई हमारा ये कहा, जैसे कि तू सब टॉर्च बारह रखो ना, कहाँ आइनमा पर बारह रखो ना जी, तो मैंने कि वापस लौट जाए ना, मैंने लंबवत निकला, ठीक है, याद रखिए। चलो ध्यान समझिए, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, है भाई कोई पृष्ठ ना है, तो किसी पृष्ठ लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजर रहा ना, तो लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बात खत्म। सिंपल आपको बताना चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई मतलब कि है ना सतह रख देते हैं, तो उस सतह से गुजरने वाली जो है ना चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बात खत्म। और साथ ही साथ ना इसका मात्रक भी याद रखेगा, वेबर होता है, और बीमा, और कौन सा राशि है ना, अदिश राशि, सब याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई बहुत ही लाजवाब है, और इतना ईजी से आपको समझा दें ना कि आपको मतलब कि इतना ईजी से आप कभी पढ़ो ना किए होंगे, ठीक है। एकदम हंसते हंसते सारा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम बताना। देखिए फैराडे का 2 नियम था। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब किसी परिपथ से परिवर्त क्या बोलते हैं वर्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अभी जस्ट बोले थे ना कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि परिपथ में एक प्रेरित जो है ना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अभी जस्ट बोले थे कि मेरे भाई देखिए डायग्राम है ना, कि कुंडली है, ये कुंडली है भाई, और ये आपका चुंबक है, जब आपस में रखेंगे ना तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है कि नहीं होता, हो जाता है ना, उत्पन्न हो जाता तथा जो है ना इसके कारण परिपथ में एक धारा उत्पन्न होता है। अभी जस्ट बोले थे अगर हम इसको सामने में रखेंगे भाई तो धारा उत्पन्न होबे करेगा, और आपको ऊपर ही बताए थे, ठीक है ना। अच्छा, यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय जो है ना फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ए भाई ये मतलब कि बताइए धारा कब निकलेगा, जब ये चुंबक के मतलब कि कुंडली के नज़दीक है तभी तक ना। अच्छा मान लिया जाए हम इसको निकाल देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। अच्छा जब इसको हटा देंगे तो क्या इससे माने कि बल निकलेगा,
निकलेगा, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या निकलेगा, तो बोलबा नहीं भैया, हाँ खत्म हो गलो। सिंपल तो हनी कि बतावे को देखे ज़्यादा हार्ड नहीं को, ऐसी बताइए है ना कि मतलब कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एगो धारा उत्पन्न होता है, और यह धारा तब तक बहते रहता है जब तक भाई जब तक प्रवाहित होती रहती है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। भाई परिवर्तन होगा तबे ना जाएगा, अब परिवर्तन होबे ना करेगा तो कैसे जाएगा, समझ में लो। कुछ ना कोई एकदम ईजी है को, चला के हम ध्यान दिया। अब दूसरा नियम ध्यान दिया, बहुत छोटा है, देखा इस नियम के अनुसार ना प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर को बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लिया जाए है ना, क्या बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं ना, मतलब कि विद्युत वाहक बल है ना डेल्टा फाइव से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ना, डेल्टा फाइव का मान है, और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन है भाई, परिवर्तन कोई समय में होता है ना, तो बस dt लगा दीजिए, बस यहाँ दे दीजिए, ई बराबर हो गया, खत्म। अब क्या करना, कुछ करना, यही तो बताना आपको, सिंपल याद रखना है ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है ना वो चुंबकीय फ्लक्स, भाई चुंबकीय, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल को इसे बताते हैं ना, और का चुंबकीय फ्लक्स को है ना डेल्टा फाइव बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई परिवर्तन होता है कोई समय में, डेल्टा टी कर दीजिए, बात खत्म। ऋणात्मक मान आगे ऋणात्मक लगा दीजिएगा, बात खत्म। आपको यही बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर को, मतलब ऋणात्मक दर के बराबर होता है, द्वितीय नियम कहलाता है, बात खत्म। या तो आपको d5 आप बता जो है ना dt लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो डेल्टा रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए समझ में लो ना, अब ध्यान दिया जी, लेंस का नियम क्या है, भाई लेंस का नियम तो सबे जाना है, देखा नहीं जाना का था आज जान जीबा, कैसे ध्यान दिया। देखा लेंस के नियम के अनुसार जो है ना किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोले, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है ना कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ। भाई कहने का मतलब है, जैसे आप जानते हैं ना, जिस थाली में खाओ भाई उसी थाली में छेद कर दो ना, वही बात है ना, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है ना कि आपका एक कोई कुंडली, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए ना, ये आपका कोई कुंडली है भाई है ना, और यहाँ पे अगर आपका चुंबक कोई रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एन है, सॉरी यहाँ आपका एन है और यह एस है। अच्छा भाई जब यहाँ से निकलेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से विद्युतीय फ्लक्स जब निकलता है तब कुंडली में एगो धारा उत्पन्न होता है, और भाई ऐसा धारा नहीं जैसन एन से निकल रहा है, माने एकरे जैसा ही वो विरोध करने लगता है। भाई सोचिए कितना बड़ी खतरनाक है, माने एक से तो निकालिए रहा और एकरे विरोध कर रहा, माने ये जो कुंडली में है ना, माने मतलब यही धारा उत्पन्न हो जाता है ना भाई, यहाँ एन है तो यहाँ एन है, माने इसी कारण का विरोध करने लगता है, वही ना बोले। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ना कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, बोले थे ना कि धारा की दिशा भाई सदैव ऐसा होता है, ये भाई ये जो सारा धारा की दिशा ऐसा होता है ना कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। ये भाई एन से उत्पन्न हो रहा है ना, और एन के जैसा ही विरोध करता है। बड़ी खतरनाक है लेंस का नियम, वो कहते कहते कुछ हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं ना, माने कि जिस थाली में खाओ भाई उसी थाली में छेद कर दो, ऐसा थोड़ी है, लेकिन लेंस का नियम वही कहता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेरण क्या है ना कि किसी कुंडली से जो है ना संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जैसे परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओ भाई तो आपको पहले ही बताए थे है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका कोई कुंडली है, ठीक है, चलिए ये आपका कुंडली है ना, और ये आपका चुंबक है, ठीक है। तो भाई जब इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब कुंडली में अगर धारा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोल लेंगे भाई, ओकरे बोल लेंगे स्वप्रेरण, माने अपने से हो जाता है ना। सिंपल है कि मतलब कि किसी कुंडली से जो है ना संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एगो धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, तो उसी घटना का बोलेंगे स्वप्रेरण बोलेंगे, बात खत्म है ना भाई। चलिए अब बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक का है, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन के कारण
होने वाली है ना विद्युत वाहक बल को, ए भाई जैसे कुंडली है, ठीक है, ये आपका कोई कुंडली है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एकांक धारा लेना है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन, ए भाई यहाँ से कोई धारा बड़ा, ठीक है, एकांक धारा में क्या होगा भाई, परिवर्तन के कारण अगर इस कुंडली में ना एक विद्युत वाहक बल आ जाता है, उसे क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण। बात खत्म भाई, आगे चलिएगा। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, सिंपल है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में ना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ए भाई एगो बात बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लिया जाए भाई, है ना, कि मान लिया जाए, है ना, कि आपका ये कोई कुंडली है, ठीक है, ए भाई आपका कुंडली है, अब बगल में भी आपका एक कुंडली लगा दी है, अगर हम इसमें धारा उत्पन्न करेंगे ना भाई, धारा, तो एकरो में हलचल होते होते एकरो में हो जाएगा भाई, माने एगो तो होबे किया, माने राम ने बनाया जोड़ी तो एगो अंधा एगो कोढ़ी ना। अगर हम दो कुंडली लेंगे, है ना, और दो कुंडली में क्या करेंगे ना, कि एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब इसके है ना मान में परिवर्तन होगा ना, तो भाई पास में जो रखल है ना एकरो में हो जाएगा, बस, है ना। चलिए आपको थोड़ा डिफिनेशन समझाते हैं, देखिए, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से ना पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण बोलेंगे। बात खत्म भाई, चलिए हम आगे बात करते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, चलिए बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए, क्या बोला, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण। देखिए अब दो कुंडली लेना है भाई, ठीक है, लेकिन उसमें ना अपने आप जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें ना ध्यान दीजिएगा, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, दूसरी कुंडली में बोल रहा है, ठीक है, माने दूसरी कुंडली में ना जो है ना क्या बोलते हैं, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है भाई, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली अगर बात करते तो है ना I1 है ना, धारा बोल रहा है, ठीक है भाई, है ना, एकांक होने से उत्पन्न होता है, माने इसके बराबर। तो यही तो बात करते हैं, जो दूसरी कुंडली में होता है ना, भाई पहला प्राथमिक कुंडली मतलब जो पहला है ना, उसमें परिवर्तन धारा के एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए ना कि दो कुंडलियां, क्या बोले, दो कुंडलियां का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में, ए भाई किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कौन सा विद्युत वाहक बल, समझिएगा, जो प्राथमिक कुंडली में लगा है भाई, प्राथमिक कुंडली माने I1 बता सकते हैं ना, जो है ना क्या बोलते हैं ना, जो है ना धारा, जो है ना क्या बोलते हैं, धारा परिवर्तन के एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बस यही तो बताना है भाई, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। हला भाई भावर धारा एकदम ईजी है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे कि आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में ना हम कोई धातु या लोहा का टुकड़ा रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है भाई, ठीक है। ए भाई जब हम, जैसे कि हम केकरो घर में जाएंगे खाना खाने के लिए, तो हमको वही ना खिलाएगा भाई, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि एक धारा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, भावर धारा। बात खत्म भाई, है ना। चलिए जैसे कि आप लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, एक्सीलेटर देते एक के बार काटा ऊपर हो जाता है ना, तो वही है भाई। चलिए तो आपको हम बता, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक का टुकड़ा रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चालक के टुकड़ा का जो है ना, चालक के टुकड़े के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कि इस चालक में ना एक धारा उत्पन्न हो जाता है, और वह धारा क्या बोलेंगे, भावर धारा। कब है भैया समझ में आ गलो, कैसे समझ लो जाना खो, क्या कि हम चित्रवा बतलियो ना, कि जब हम कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इस धातु के टुकड़ा के मान में ना परिवर्तन होता है, जिससे कि वो धारा उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, भावर धारा। बात खत्म, है ना। चलिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत तेजी से हम समझा रहे सभी को, ठीक है। और वीडियो का ना आपको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तब समझ में अच्छा सा जाएगा, ठीक है। देखिए भावर धारा का उपयोग बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, क्या भावर धाराएं का उपयोग गाड़ियों के स्पीडोमीटर में मापने में किया जाता है। अभी जस्ट बोले थे ना कि जैसे कि आप लोग कोई बाइक स्टार्ट करते हैं ना भाई, तो डायरेक्ट काटा एकदम चढ़ जाता है, उसके बाद काटा फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो भावर धारा का कारण होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, जब कोई गाड़ी चलता है तो कटवा एकदम डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है ना स्पीडोमीटर देखिएगा ना, तो काटा एजा पर डायरेक्ट नहीं होगा, फिर नहीं हो जाएगा ना। चलिए आप लोग देखते होंगे ना। चलिए आगे बात करते हैं कि भावर धारा का उपयोग जो है ना
प्रेरण भट्टी में किया जाता। अब बोलेगी का है भाई ए भाई, अब आप लोग पढ़वे ना कि यहाँ तक किसी भी तरह से याद रखना है ना। चलिए अब वो आपके पास टाइम है नहीं, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग ना विद्युत मोटर में करते हैं, है ना, इसका उपयोग विद्युत मोटर में करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग प्रेरण कुकर में करते हैं भाई, प्रेरण कुकर में करते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। गतिमान विद्युत वाहक बल का, ए भाई चलिए बताते हैं। जब किसी बंद परिपथ, ए भाई आपका कोई बंद परिपथ या तो लूप बोल सकते हैं इसी को, ठीक है, लूप के गति के कारण उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ए भाई जैसे कि मान लिया जाए, है ना, कि आपको कोई बंद परिपथ है और बंद परिपथ को खींच तीर के भाई, खींच तीर को आप एज्जा पर ले आए, ठीक है। आप एज्जा पर जब ले आए ना, तो मैंने गति करने के कारण जो है ना इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होबे करेगा। और जैसी परिवर्तन हो गया तो इसमें ना एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है भाई। और इसे क्या बोलेंगे, गतिमान विद्युत वाहक बल। नाम में छुपा है गतिमान, माने गति अगर कराइएगा तब इसके विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा, ठीक है, मतलब बदलेगा। तो वही ना बोले कि जब किसी बंद परिपथ या लूप के गति के कारण अगर उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन के कारण अगर उत्पन्न हो रहा का विद्युत वाहक बल, तो उसे क्या बोलेंगे, गतिमान विद्युत वाहक बल बोलेंगे ना। तो गति कराने से इसके जो है ना क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो इसके कारण ना इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, गतिमान विद्युत वाहक बल, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कि मतलब विद्युत वाहक बल की है ना बदलने की विधि बताना। ए भाई विद्युत वाहक बल कैसे बदल भाई, ध्यान दिया। विद्युत वाहक बल जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के क्या बोलते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तित करता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तित करता है, इतना ताकत है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता को परिवर्तित करता है भाई। इस क्षेत्रफलों को बदल देगा, प्रबलता को भी बदल देगा। कौन, विद्युत वाहक बल, है ना। हो गया खत्म भाई, 11 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही बीबीआई है मेरे भाई, आपको लग रहा होगा ना कि सब नहीं है, बहुत ही बीबीआई, ठीक है। और देखिए मेरा मानना है कि हम मतलब हार्ड से आपको नहीं समझा, देखिए कोई हार्ड इसमें डिफिनेशन नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि खुद हम लिखे हैं, ठीक है ना, और मेहनत करके लिखे मेरे भाई। मेरा मानना है अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सच बोल रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी आपसे ना बस हम ही नहीं कहते कि आप मेरा जो ना वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ना भाई, लेकिन हाँ एक को जरूर ना मतलब कि कमेंट कर दीजिएगा कि आखिर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ना मेरा मेहनत है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग मेरे मेहनत के लिए ना एक तो कमेंट कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा बात कीजिएगा कमेंट, ठीक है ना, मतलब कि जो भी आपको जो बुझाएगा ना कमेंट ही कर दीजिएगा, सभी का हम कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा ना भैया 3 तो दिए दिए और 4-5 किधर गया है भाई, 4-5 वाला वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम 6 में टपक गए, ठीक है, कोई बात ना, 4-5 आपको कल मिल जाएगा, है ना। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए भी क्लास बंद कर रहे हैं। और हाँ जी जरा अगर लाइव क्लास करे के मन को ना, तो रतिया के भाई, रतिया के 8 बजे आज या लाइव क्लास में, ठीक है को ना, 8 बजे चल रहा को, मैंने 8 बजे से रात भर क्लास चल रहा को सुबह तक। तो तू सब ज्वाइन कर लिया, फ्री में तो हनी के नोट्स दे जी, जरा नोट्स लेवे के मन को ना, तो फटाक से तू सब मैसेज करा, तू सबके फ्री में नोट्स दे देवो, ठीक है को ना। या तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर वहाँ से लेके मैसेज कर दिया, ठीक है को जी। तो हम क्लास के बंद करेंगे। और हाँ जरूर बताइए कैसन तो हनी का हमारा क्लास लगलो है।